एक 24 साल का शादीशुदा युवक एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे एक नेचुरल डेथ का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। डॉक्टर पूछता है कि किसकी डेथ हुई है। युवक बताता है कि उसकी पत्नी का डेथ हुआ है। डॉक्टर को युवक पर संदेह होने लगता है। यह देखकर युवक वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह युवक दूसरे डॉक्टर को ढूंढता है और फिर तीसरे डॉक्टर को, लेकिन उसकी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। शाम हो जाती है तो युवक अपने घर लौट जाता है। घर का दरवाजा खोलता है तो उसे बेचैनी होने लगती है। रात ज्यादा होती है तो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। मन ही मन वो सोचता है कि कल चाहे जैसे डेथ सर्टिफिकेट का इंतजाम कर लेना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा, यही सोचते सोचते करवट बदलते बदलते उसकी आंख लग जाती है। सुबह को उठकर वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। तभी उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है। इतनी सुबह कौन हो सकता है, यह सोचकर वो परेशान हो जाता है। इधर लगातार डोरबेल बजती जा रही थी। वो युवक बुरी तरह से खींचते हुए दरवाजे की तरफ गुस्से में बढ़ता है और दरवाजा खोलते हुए बड़बड़ाता है कि कौन है जो। उसकी बात भी पूरी नहीं हो पाई थी कि सामने खड़े लोगों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो घर के अंदर भागने की कोशिश करता है। दरअसल दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है और जब वो युवक भागने की कोशिश करता है तो दौड़ाकर उस युवक को दबोच लेती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि बता, तुझको किसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। वह युवक समझ जाता है कि उसका भंडाफोड़ हो चुका है और अब उसका बचना मुश्किल है। वह युवक बताता है कि मुझे मेरी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। पुलिस पूछती है कि बता, तुम्हारी पत्नी कहां है और क्या किया है तुमने उसके साथ। इस पर वह युवक फ्रिज की तरफ इशारा करता है। जैसे ही पुलिस वाले फ्रिज की बात सुनते हैं, सहम जाते हैं और सजग होकर फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सभी पुलिस वाले दहल जाते हैं। फ्रिज में उस युवक की पत्नी की लाश होती है। नमस्कार, आदाब। बदलेगा भारत पर क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप। आज की सच्ची कहानी है महाराष्ट्र राज्य से। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता साइकिल के दो पहियों के जैसे होता है। जब तक साइकिल के पहिए सीधे चलते हैं तब तक रिश्ते सामान्य रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पहिया डगमग करता है तो जिंदगी की साइकिल बेपटरी हो जाती है। महाराष्ट्र के वसई के रहने वाले एक 24 साल का युवक, जिसका नाम इस्माइल अब्दुल कय्यूम होता है, उसकी शादी खुर्शीदा खातून चौधरी के साथ हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कय्यूम सुबह अपने काम पर चला जाता और देर शाम को लौटता। यही उसकी दिनचर्या थी। वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे खुर्शीदा खातून के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। यह देखकर कय्यूम तड़प कर रह जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। धीरे धीरे बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई तो कय्यूम सोचता है कि मैं तो अपना घर सही से चलाने की पूरी कोशिश में हूं। आखिर मेरी पत्नी बेवजह मुझसे क्यों झगड़ा करती है, क्यों लड़ते रहती है। कय्यूम को अब अपनी पत्नी पर शक हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर हमारी जिंदगी, हमारी गृहस्थी में कौन है जो आग लगा रहा है। एक दिन काम पर निकलने से पहले दोनों पति पत्नी में एक बार फिर से बहस होने लगती है और कय्यूम घर से गुस्से में बगैर कुछ खाए पिए ही निकल जाता है। उधर काम पर गए कय्यूम का दिल काम में नहीं लग रहा था। फिर वो सोचता है कि चलो चलकर देखता हूं कि कहीं मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध तो नहीं है। यही सब सोचते हुए कय्यूम अपने घर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद कय्यूम लगातार डोरबेल बजाने लगता है। दरवाजे पर जोर जोर से अपने हाथ से दस्तक देता है, अपने हाथ से जोर जोर से दरवाजे पर मारता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है कि कहां हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है तो उसकी पत्नी सकपकाई हुई रहती है और पूछती है कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। इस पर कय्यूम कहता है कि वो छोड़ो, ये बताओ कि दरवाजा तुरंत क्यों नहीं खोला, कौन है मेरे घर के अंदर। ये कहते हुए वो घर के दूसरे कमरे में जब घुसता है तो कमरे में एक लड़का खड़ा रहता है। अब कय्यूम की पत्नी की सारी बेहयाई और बेवफाई से पर्दा उठ चुका था। वह लड़का कय्यूम को धक्का देते हुए वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों में खूब लड़ाई होती है।
गुस्से में कयूम अपनी पत्नी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटते हुए कहता है कि मुझे तुझ पर पहले से ही शक था, मैंने तुझे किसी के साथ देखा था। दुपट्टे से अपनी पत्नी का गला दबाते हुए वो कहता है कि आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। गले पर दबाव बढ़ने के साथ ही खुर्शीदा छटपटाती है और कुछ ही देर में उसका शरीर शांत हो जाता है। इसके बाद कयूम अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है, लेकिन डर जाता है कि कहीं अगर किसी ने मुझे इसे बाहर ले जाते हुए देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो ये सोचकर भी परेशान था कि ज्यादा दिनों तक लाश को घर में नहीं रख सकता था, क्योंकि लाश अगर सड़ने लगेगी तो उसकी दुर्गंध से पूरे मोहल्ले के लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सोचने के बाद फिर वो एक प्लान बनाता है कि मैं इसकी हत्या को नेचुरल डेथ दिखाकर इसे किसी कब्रिस्तान में दफन कर दूंगा तो मैं आसानी से बच जाऊंगा। लाश को सड़ने से बचाने के लिए वह उसे फ्रिज में डाल देता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कब्रिस्तान में लाश तभी दफन होगी जब मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट उसकी फैमिली के लोगों के पास होगा। इसके बाद कयूम कई डॉक्टरों से नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट बनवाने की बात करता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं होता। फिर वो अपने भाई को भी अपने साथ मिलाता है और कहता है कि कोशिश करो, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। बहरहाल इसी दौरान आसपास के पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी हो जाती है। पड़ोसियों ने 20 अक्टूबर 2024 को वसई के पलहर पुलिस को इस पूरे घटना की जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस कयूम के घर पहुंच जाती है और खुर्शीदा की लाश फ्रिज से बरामद कर आरोपी कयूम को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि आरोपी ने अपने दिए हुए बयान में इस बात को माना है कि उसे अपनी पत्नी पर शक था। इसी वजह एक दिन वह काम से जल्दी घर लौटा और उसने काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसका शक यकीन में बदल गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब उसने दरवाजा खोला तो पत्नी को किसी और आदमी के साथ देख लिया। इसके बाद दोनों के बीच खूब बहस हुई। उसकी पत्नी उसे गुमराह करने की तमाम कोशिशें करती है, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने दुपट्टे से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल कयूम अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ करके अदालत में पेश करेगी, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा, जहां वह अपनी पत्नी के धोखे और अपने अपराध की सजा भुगतेगा। साथियों, देखा आपने, विश्वास और धोखे में बहुत पतली सी लकीर होती है। अवैध संबंधों का अंजाम यही होता है। इसीलिए अपने हमसफर के साथ खुश रहें और उस पर भरोसा करें। यह संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी है। साथियों, हर पल चौकन्ने रहिए, अपने आसपास होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखिए। जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही अपराधों की ऐसी सच्ची दास्तान को देखने के लिए देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।